का प्रकरण हम देख के समझिए कि खितौनी जो है इनकी है, खसरा इनका है, ज़मीन इनकी है, उसका उपयोग उपभोग ये करते हैं, है ना। तो ऐसी भूमि पर जो है किसी आदमी को, किसी संप्रदाय विशेष को वहाँ कोई आयोजन धार्मिक जो है वो करने का औचित्य नहीं है। और अगर कोई उनको कुछ लगता है, उसमें कोई दम लगता है, तो वो जाके इस तरीके नहीं कि निचले स्तर के लेखपाल को, दरोगा को मिला के कोई प्रशासनिक आदेश करवा ले, है ना। वो इसी चक्कर में लगे हैं कि कोई प्रशासनिक आदेश हम करवा ले और वहाँ जो है वो कर ले। बाद में ये कहें कि साहब यहाँ जो है नमाज पढ़ी जाती रही, पिछले बार भी पढ़ी गई, अब हम जो है हमारी हो गई, तो हमारी खितौनी का क्या मतलब रहेगा। वो कोई न्यायिक आदेश, अगर उनके पास कोई दम है, राजस्व का कोई साक्ष्य है, कोई तथ्य है, कोई उनके पक्ष में कोई रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड हो, जाएं अपना न्यायिक आदेश करा के ले आवें और वहाँ जो है अपना उपयोग उपभोग करें, उसका स्वामित्व उनको मिल जाए तो करें। लेकिन हमारे स्वामित्व की भूमि में, हमारी खितौनी में उनको क्या उचित है वहाँ नमाज पढ़ने की, या कोई भी संप्रदाय जो है आयोजन की, कोई भी है ना, वहाँ करने क्या मतलब। हम खितौनी लेके क्या करेंगे बताइए, हमारी खितौनी का क्या मतलब है। वो ये मामला जो है ये जो है न्यायिक है। अगर किसी को एतराज़ है, वो प्रशासन गुपचुप तरीके से प्रशासनिक अधिकारी से जो है नीचे ले देखिए, बड़े अधिकारी जो है छोटे कर्मचारियों के भरोसे रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे कर्मचारी जो है वो अपने निजी लाभ के लिए गुमराह कर देते हैं, लेकिन स्थिति उससे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना, कि बराबर वो गलत रिपोर्ट करते रहते हैं। तो ये जो है ये ऐसा मामला नहीं है। यहाँ अगर किसी को कोई वो है तो वो स्वामित्व का अधिकार लेके आवे है, वो क्यों नहीं जाते न्यायालय में। कोई मुकदमा नहीं है, कोई वो नहीं है, हमारी एकदम एक पाक साफ खितौनी है, कभी एक मुकदमा भी नहीं उनका। तो उस पाक साफ खितौनी में कोई आदमी अपना आयोजन करेगा, कल को जो है वो कहेगा कि साहब हम वहाँ नमाज पढ़ते, तो इसलिए जो है कोई उनको प्रशासनिक आदेश ना देते हुए उनको जो है उनका हिदायत दी जाए कि वहाँ ना जाए। अगर कोई वो है उनको शिकायत, तो जाके न्यायिक आदेश ले आवे, वहाँ जो है जो मर्जी सो करें, स्वामी तो उनका हो जाए वो करें। माफिया लोग ऐसे हैं कि जो भूमि को हड़पना चाहते हैं धर्म के नाम पर, कि हम इस तरीके से इन्हें उलझाएंगे तो ये इनकी ज़मीन को हम हड़प लेंगे। ये मामला है गांव बबनियावा, तहसील सोहावल, थाना रौनाही से संबंधित। वहाँ एक अजमत अली है जो सरगना है, ग्रुप का सरगना, वो उसका यही काम ही है। उसका काम है, अभी उसने एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें थानेदार साहब हमारे गए थे, थाना रौनाही संतोष सिंह जी, और उसके बाद वो गए थे नायब तहसीलदार साहब, ये लोग गए थे। तभी हमें इस बात की जानकारी हो पाई कि ये लोग फर्जी रूप से हमारे भूमि पर नमाज पढ़ने की अनुमति प्रशासन से लेना चाहते हैं, गुमराह करके उन्हें। लेकिन उस बात की पुष्टि हुई कि इसने जो भी एप्लीकेशन दिया है अभी तक, उसने वो पूर्ण रूप से निराधार था और वो तथ्यहीन था। फर्जी हस्ताक्षर करके इसने एप्लीकेशन दिया था, लोगों का हस्ताक्षर, अपने ही समुदाय के लोगों का फर्जी हस्ताक्षर इसने बनाया था। इस बात की पुष्टि वहाँ उपस्थित सैकड़ों क्षेत्रवासियों और उसके बाद जो तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब थे और थानेदार साहब के, उनके समक्ष हो चुकी है। लेकिन उसके विरुद्ध अभी FIR नहीं दर्ज हुआ। हमने एप्लीकेशन भी दिया था कि साहब ये फर्जी हस्ताक्षर बना के इसने एप्लीकेशन दिया है, तो ये इसके विरुद्ध FIR दर्ज करना न्यायोचित होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि हो जाएगा, होना भी चाहिए। इसी मामले को लेके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी भूमधरी की ज़मीन है, वहाँ किसी प्रकार का इस तरीके से काम ना हो, ना उन्हें उस ज़मीन पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार बनता है, ना ही दिया जाए। जिस ज़मीन की आप बात कर रहे हैं, क्या उस ज़मीन का कोई मुकदमा विचाराधीन या ऐसा कोई आदेश उनके पास है? इसका मैं भी तो वही चाहता हूँ ना। हम तो प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि वो कोई न्यायिक आदेश अगर उनके पास हो, उन्हें बता दें कि जाके न्यायिक आदेश कोई ले आइए, तब उसके बाद हमारे पास आइए। फिर वो निराधार व्यक्ति हैं, उनका कोई आधार ही नहीं है, औचित्यहीन है, कोई आधार उनके पास है नहीं। फर्जी एक उकसाने का प्रशासन का समय बेकार कर रहे हैं, हमारा समय बेकार कर रहे हैं, अपना समय बेकार कर रहे हैं। उनका तो उलझाने का काम ही है, बमबाज आदमी है वो अभी 10 साल पहले हमारे यहाँ जो है बाज़ार में घटना हुई थी, 2 लड़के वो
वैश्य वर्ग के थे, दोनों अभी उनकी उम्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल रही होगी, 20 साल 18 साल वो दोनों मर गए बम दगा। ये इसमें से जो एक नियाज है, नियाज वो अजमत अली, ये सब गैंग वाले गए थे भेटरिया में, वहाँ दंगा करवाए थे। भेटरिया में जो 2 साल पहले दंगा हुआ था उसमें लोग जेल भी जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो है निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो इनका सहयोग संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।